अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारे सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। द वर्ड बिजनेस मींस द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। एक ऐसी स्टेट जिसमें आप मसरूफ रहते हैं बिजनेस कहलाता है। यहाँ पर 3 डेफिनेशंस दी गई हैं बिजनेस की। इन तीनों का मफहूम सेम ही है कि कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप कुछ प्रॉफिट हासिल करते हैं, कोई मुनाफा हासिल करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, वो बिजनेस कहलाती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डायग्राम। बिजनेस की एक डायग्राम दी गई है। देखिए, आप कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, मुनाफा हासिल करते हैं, दौलत कमाते हैं, उससे आपको कुछ मुनाफा हासिल होता है, आप फिर कुछ ना कुछ खरीदते हैं और फिर उसे सेल करते हैं। तो इसी तरह बिजनेस का एक साइकिल चलता रहता है। आगे करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बिजनेस। एक अच्छे बिजनेस की क्या खसूसियात होती हैं? सबसे पहले है कैपिटल। कैपिटल जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस के लिए, आप अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल हैं आप, तो फिर ही आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आप जो भी बिजनेस चला रहे हैं उससे ह्यूमन नीड्स, लोगों की जरूरियात पूरी हो रही हैं, वो आपसे चीजें खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। डीलिंग्स इन गुड एंड सर्विसेज। मतलब आप अच्छी सेल कर रहे हैं, परचेज, प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ऑफ द सेम कंसिडरेशन। एम्प्लॉयमेंट। आप अपना बिजनेस बनाते हैं तो लोग आपके बिजनेस में एज अ एम्प्लॉय एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। इस्लामिक प्रोसेस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिजनेस किया, उन्होंने भी बिजनेस किया। तो इस्लाम के मुताबिक हलाल रिस्क कमाना, हलाल तरीके से उसमें मुनाफा कमाना इस्लामिक प्रोसेस में बिजनेस कहलाता है। मोटिव। बिजनेस का एक ही मोटिव है कि आप मुनाफा हासिल करते हैं। अगर आपको मुनाफा हासिल नहीं हो रहा तो वो बिजनेस नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन। हर बिजनेस के लिए एक उसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, एक फिल्म की जरूरत होती है। प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स। आप खुद पहले कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बनाते हैं अपनी फिल्म्स की और फिर आप उससे सेल करते हैं। रेगुलर ट्रांजैक्शन। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके चीजें खरीदने के लिए आपको कुछ ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं, पैसे लगाने पड़ते हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखें, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है आपको लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा, यही बताया जा रहा है। सेल और ट्रांसफर फॉर वैल्यू। एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज अ सेल और ट्रांसफर ऑफ गुड फॉर वैल्यू। सोशल वेलफेयर। आप अब अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप कभी गरीबों के लिए अपने मार्केट में कुछ लो प्राइसेस लगा देते हैं जिससे लोगों को फायदा हो सके। सोशल वेलफेयर के तौर पर आप काम करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेसेस। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ह्यूमन एक्टिविटी। आप वो एक्टिविटी करें जिससे आपकी इकोनॉमी को फायदा हो, जिससे आप दौलत कमा सकें, लेकिन उससे आप मुल्क की इकोनॉमी को फायदा हो रहा हो। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी, आप ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें जिससे माशरे के लोगों को फायदा हो रहा हो। सोशल प्रोसेस। देखिए, बिजनेस होता है, उसका ऑनर होता है, फिर उसके एम्प्लॉयज होते हैं, फिर वो प्रोफेशनल्स एंड कस्टमर के जरिए आपका बिजनेस चलता है। तो ये एक लाइफ साइकिल बरकरार रहता है, उसे कहते हैं सोशल प्रोसेस। उसके बाद है सिस्टम। बिजनेस इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। एक सिस्टमैटिक, एक पहले सिस्टम बनाया जाता है, पूरा प्लान किया जाता है कि आप अपना बिजनेस को कैसे चलाएंगे, क्या होगा, कौन सी प्रोडक्शन होगी, और यही बताया जा रहा है कि इस सिस्टम के तहत एक बिजनेस को रन किया जाता है। आगे कंपोनेंट्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस है, उसके कंपोनेंट्स है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री जहाँ पर चीजें बनाई जाती हैं और कॉमर्स जहाँ पर खरीदो फरोख्त होती है। इंडस्ट्री काइंड ऑफ इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करना। आप कोई भी ऐसा जमीन से मवाद हासिल करता है जिसको आप बेच के कुछ मुनाफा हासिल कर सके। जेनेटिक इंडस्ट्री जिसमें जीन्स मतलब क्रोमोसोम्स, मतलब पैदावार को बढ़ाया जाता है इसके जरिए। मतलब फार्म्स होते हैं जिसमें फिशिंग फार्म्स एंड डेयरी फार्म्स, इसे कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। उसके बाद है सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसमें आता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है, बिल्डिंग्स एंड रोड्स, ब्रिज वगैरह, और मैन्युफैक्चरिंग जिसमें मैन्युफैक्चर का काम किया जाता है, टेक्सटाइल मिल्स वगैरह। सर्विसेज इंडस्ट्री जिसमें लोग सर्विसेज मुहैया करके पैसे कमाते हैं, जैसा कि लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड टीचर्स एटसेट्रा। उसके बाद आता है कॉमर्स। कॉमर्स में होता है कि सिंपल वर्ड्स ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड इज कॉल्ड कॉमर्स। आप तजारत करते हैं, फिर तजारत करने के लिए जो चीजें मदद करती हैं वो कॉमर्स कहते हैं, जहाँ पर मतलब कि चीजों की खरीदो फरोख्त की जाती है मुख्तलिफ तरीकों से। सबसे पहले है ट्रेड। टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में आता है होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब आप कोई भी चीज बल्क में आप बेचते हैं या खरीदते हैं, मतलब फैक्ट्री से आप लेते हैं बल्क में बहुत ज्यादा तादाद में, और फिर उसे दुकान पे जाकर दुकान वालों को आप सेल करते हैं। लेकिन रिटेल जो दुकान वालों से आगे कस्टमर वन बाय वन चीज खरीदता है। प्लस फॉरेन ट्रेड जिसमें आ जाता है इम्पोर्ट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड व्हेन गुड्स आर सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अदर कंट्री। जब आप दूसरे चीजों से कोई चीज खरीदते हैं वो इम्पोर्ट कहलाती है, और जब आप दूसरी चीजों को अपनी कोई चीज
सेल करते हैं तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाती है। आगे एड्स टू ट्रेड, ट्रेड करने में जो चीजें मदद देती हैं हमारे, बैंकिंग सबसे पहले है। देखिए अगर आप बाई किसी को भी कोई चीज सेल कर रहे हैं तो आप बैंक के जरिए उससे अपनी पेमेंट हासिल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जिसके जरिए आप अपना सामान बाहर बेचते हैं या इंपोर्ट करने के लिए बाहर से सामान आता है। इंश्योरेंस, आप किसी भी चीज की गारंटी लेते हैं। अगर आप कोई अपना सामान भाई भेज रहे हैं तो आप कहते हैं कि रास्ते में टूटे ना या चोरी वगैरह ना हो, कोई हादसा पेश ना आ जाए, तो उसको आप इंश्योर करवाते हैं। वेयर हाउसिंग, जहाँ पर आप अपना सामान रखवाते हैं। एजेंट्स, जो आप कोई ना कोई एजेंट रखते हैं जो आपके बायर और सेलर के दरमियान रब्ता करता है। फाइनेंस, अच्छा फाइनेंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप पूरी आपके पास रकम हो जिससे आप अपने कुछ चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। एडवर्टाइजिंग, अगर आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करते हैं, मतलब अपने बिजनेस को ज्यादा ऊपर लेके जाने के लिए आप एड्स लगाते हैं, आप इश्तेहारात करते हैं, उसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग। बट कम्युनिकेशन, मतलब आप अगर किस रब्ता कर रहे हैं ना सेलर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ, उसके साथ ट्रांसपोर्टर्स के साथ, तो आपके साथ आपके पास पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन और थ्रू मीडिया आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन भी इसको एक अहम चीज है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप और फिजिकल रिसोर्सेज। सबसे पहले लेबर, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, नहीं, लेबर होती है जो आपकी चीज को बनाते हैं। प्रोडक्शन होती है जहाँ पर प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जिधर फिजिकली हो या मेंटल एफर्ट्स जो भी होती हैं वो सब लेबर में आती हैं। उसके बाद है कैपिटल। कैपिटल कहते हैं जब जो चीज आप रकम इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप, आप कोई भी है जो आपके बिजनेस को चला रहा है या आप खुद हैं तो एक खास एबिलिटी होती है उसके अंदर जिसके जरिए वो अपने बिजनेस को चलाता है, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं जिसके जरिए मतलब कि बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स, मशीनरी है जिसके जरिए आपकी चीजों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, वो आ जाती है फिजिकल रिसोर्सेज। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें प्लान्ड इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें आप कोई भी फिल्म चल रही है तो वो गवर्नमेंट के अंडर चल रही है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इसमें इतनी प्रोडक्शन होगी और इतनी चीजें सेल्स होंगी, इतने पैकेट्स बनेंगे, वो सब अंडर गवर्नमेंट होता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में होता है कि डिमांड से, मतलब जितनी चीज की डिमांड होती है उतना चीज को बनाया जाता है, उतना ही फिर सेल किया जाता है। इन्वायरमेंटल फोर्सेस कौन सी होती हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब कि आप अगर फिल्म में कोई भी चीज बना रहे हैं तो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख के बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप गो में कुछ चीज बेचते हैं तो आप देखेंगे कि कितनी की बिक सकती है, सिर्फ उतनी ही बनाएंगे। इंटरनल फैक्टर्स है कि आप अपनी फिल्म को देखकर चीजें बनाते हैं कि हमारी जो फिल्म है वो कितना अफोर्ड कर सकती है, अपनी काबिलियत को देखते हुए उसका सब कुछ चेक करते हुए, जो किससे किया जाता है स्वॉट एनालिसिस किए जाते हैं जिसमें स्ट्रेंथ्स होती है, वीकनेस होती है, अपॉर्चुनिटीज होती है। स्ट्रेंथ है कि कितनी काबिलियत है आपकी फिल्म में, और वीकनेस कौन कौन सी चीजें हैं जो कमजोरी साबित हो सकती हैं आपके बिजनेस के लिए। अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं, थ्रेट्स कौन कौन से हैं। थ्रेट्स मतलब बाज का तो आपको वार्निंग दे दी जाती है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं उसके अंदर हर इस चीज़ कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, फिर ही हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद है क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। इसमें एबिलिटी टू प्लान, वो अच्छा प्लान कर सके, एक्टिवेटर हो, बोल्ड और करेज हो, कॉपरेशन हो, कॉपरेटिव हो, कर्टेसी हो, उसके अंदर वो रहमदिली कितनी है, पोलाइट मैनर्स उसके अंदर कितने हैं, डिसीजन मेकिंग कितनी है, डिसिप्लिन हो, अपने वक्त पर सब कुछ काम करने वाला हो, एवेल्युएटर हो, फोरसाइट हो, मतलब अगर पहले ही वो देख ले कि अब हमारे आने वाले में हमारी फिल्म में ये नुकसान हो सकता था, हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। होनेस्टी हो, उसमें हार्ड वर्किंग हो, इरिटेशन हो, कितनी जल्दी ग्रो करते हैं अपने बिजनेस को, नॉलेज हो, लीडरशिप अच्छी करता हो, निगोशिएटर हो, कैसे निगोशिएट करके चीज खरीदी जाती है, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी हो, क्विक डिसीजंस हो, डिसीजंस कितनी जल्दी लेता है वो अपने बिजनेस के बारे में, रिस्पॉन्सिबल हो, रिव्यूअर हो। उसके बाद साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टेक्निकल स्किल्स। ये बहुत इजी टर्म्स से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ लेंथी एक लेक्चर था लेकिन हमने इसे बहुत ही शॉर्ट करके पढ़ा। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने सब आपको बता दी हैं, आप इससे सबको रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।